लोग देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 21 में हमारे पास 3/3 का मैट्रिक्स है और हमें फाइंड करना है इनवर्स। अब प्रीवियस लेक्चर में जो हम लोगों ने किया था वो 2/2 के लिए था, क्लियर। सेम एज इट इज, फॉर्मूला सेम ही रहेगा। जो हमारा इनवर्स का है वो क्या है, तो कि A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट A, क्लियर। सेम एज इट इज, एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। लेकिन एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट फाइंड करने के मेथड क्या है वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं, क्लियर, जो कि हम लोग आगे देख चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं ताकि पता चले कि वो जीरो तो नहीं आ रहा है ना। तो उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। क्या करना होता है, फर्स्ट वन लेते हैं 2, फिर क्या होता है ब्रैकेट में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस ये दोनों, 5 × 2 माइनस 6 × 1, क्लियर। फिर आएगा साइन माइनस, क्योंकि साइन कैसा होता है प्लस माइनस प्लस, क्लियर। फिर 3 का कंसिडर करता है तो क्या हो जाएगा 3, 0 × 2 माइनस 6 × 1 एंड प्लस 1 का लेते हैं। डिटर्मिनेंट में गाइस खास आपको ध्यान रखना है कि हम लोग सिर्फ एक ही रो का कंसिडर करते हैं, हाँ, 0 × 1 एंड माइनस 5 × 1। अब इसको सॉल्व करता है, 2 एज इट इज रखता है, 5 × 2 हो जाएगा 10 और माइनस 6 माइनस 3 ये हो जाएगा 0 माइनस 6 प्लस 1 ये हो जाएगा 0 माइनस 5, क्लियर। अब इसका देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो कि 10 माइनस 8 यानी कि ये 10 माइनस 6 यानी कि ये हो जाएगा 4 × 2 ये हो जाएगा 8, क्लियर। 0 माइनस 6 माइनस 6 इंटू माइनस 3 यानी कि ये कितना हो जाएगा प्लस 18 और ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 5 माइनस 5 इंटू प्लस 1 कितना हो जाता है गाइज -5, क्लियर। तो ये हमारा कितना मिलेगा हमें 21, 8 प्लस 18 26 माइनस 5 करोगे तो 5। तो ये हमें चलो हमारा जो है डिटर्मिनेंट वो मिल चुका है। अब हमें क्या फाइंड करना है, तो कि एडजॉइंट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं तो कि उसके कोफैक्टर्स को राइट डाउन करते हैं। कोफैक्टर्स को फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन कर लेते तो क्या होगा, हमें सारे के सारे कोफैक्टर्स राइट डाउन करने हैं उसके रो और कॉलम को छोड़ने के बाद, क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 के लिखते हैं तो क्या हो जाएंगे 5 6 1 2, फिर 3 के लिखते हैं 0 6 1 2, देन 1 0 5 1 1, क्लियर। ये तीनों की तीनों फैक्टर्स हो गए कोफैक्टर्स फॉर द फर्स्ट रो। सेकेंड रो का कंसिडर करता है 3 1 एंड 1 2, क्लियर। फिर 5 का कंसिडर करता है तो कि 2 1 एंड 1 2, फिर 6 का कंसिडर करता है 2 3 एंड 1 1, क्लियर। तो ये हो गया हमारा सेकेंड रो का कोफैक्टर्स। अब थर्ड का करता है तो क्या हो जाएगा 3 1 फिर 5 6, क्लियर। फिर नेक्स्ट का हम लोग कंसिडर करते हैं 1 का तो कितना हो जाएगा 2 1 0 6 2 1 0 6, क्लियर। फिर नेक्स्ट लास्ट 2 का करता है तो कि 2 3 0 5 2 3 0 5। ये हमें मिल चुके हैं हमारे सारे कोफैक्टर्स। अब दे देते हैं उसको साइन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस, क्लियर। नेक्स्ट स्टेप गाइस हमारा क्या होता है तो कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में से ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस करना होता है, क्लियर। ये 5 × 2 माइनस 6 × 1 यानी कि 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा गाइस 4, क्लियर। फिर 0 × 2 0 माइनस 6 × 1 माइनस 6 आगे भी माइनस है यानी कि ये कैसा हो जाएगा +6, 0 माइनस 5 क्लियर। फिर देखते हैं 3 × 2 6 में से एक को माइनस करना है 5 और आगे माइनस है -5। फिर है 2 2 4 माइनस 1 यानी कि 3, 2 × 1 2 माइनस करना है 3 और आगे ऑलरेडी माइनस है यानी कि ये क्या हो जाएगा 2 - 3 -1 अगेन माइनस यानी कि +1। फिर है 3 × 6 यानी कि ये हो जाता है 18 माइनस 5 करो तो कितना मिलेगा गाइस 13, क्लियर। फिर है 2 × 6 12 माइनस हमें क्या करना है 0 तो ये क्या हो जाएगा -12। फिर है 10 - 0 यानी कि ये हो जाएगा हमारा 0, क्लियर गाइस। तो ये हो गया हमारा कैलकुलेशन वाला मैट्रिक्स। लास्ट में हम क्या करते हैं उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो उसका ट्रांसपोज कंसिडर करता है 4 6 -5 -5 3 1 13 -12 एंड 10, क्लियर गाइस। तो ये हमें मिल चुका है हमारा एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट के दोनों को वैल्यू। सिंपली ये फॉर्मूला में हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिख देते हैं कि A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A
डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। क्लियर। एडजॉइंट ए हमारा क्या है गाइस, देखो तो ये वाला मैट्रिक्स 4 -5 13 6 3 -12 -5 1 एंड 10। तो ये हो गया हमारा एडजॉइंट। डिवाइडेड बाय करना है डिटर्मिनेंट जिसका वैल्यू है 21, यानी कि हर किसी के डिवीजन में हम लोग क्या लिख देंगे 21, -5/21 13/21 6/21 3/21 -12/21 -5/21 1/21 एंड 10/21। तो ये हो गया हमारा इनवर्स ऑफ ए। क्लियर गाइस। अब देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 22। इलस्ट्रेशन नंबर 22 में हमारे पास 3/3 वाला मैट्रिक्स है, हमें फाइंड करना है इनवर्स एंड साथ में ये कंडीशन को भी प्रूव करना है कि A इंटू ए इनवर्स का आंसर होना चाहिए I। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग इनवर्स फाइंड करते हैं। इनवर्स का फॉर्मूला गाइस क्या होगा, तो कि A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट A। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट A हमारा क्या होगा गाइस, तो कि फर्स्ट से शुरू करता है 2 इन ब्रैकेट क्या आएगा 0 इंटू 2 -1 इंटू 1, फिर साइन यहाँ पे क्या आता है माइनस, तो इसको यहाँ पे से अब इसका कंसिडर करते हैं 1 इंटू 2 1 इंटू 2 -1 इंटू 1 -1 इंटू 1। क्लियर। प्लस अब -1 का करता है क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 -0 इंटू 1। क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2 एज इट इज, ये हो जाएगा 0, 1 इंटू 1 गाइस हो जाता है 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 -1 1 इंटू 2 2 और ये क्या हो जाएगा +1, ये हो जाएगा हमारा -1, यहाँ पे क्या होगा 1 -0। क्लियर। ये देखते हैं कि 0 + 1 1 इंटू 2 2, ये गाइस हमारा क्या हो जाएगा 2 + 1 यानी कि 3 और 3 इंटू -1 यानी कि -3, ये हो जाएगा हमारा 1 -0 यानी कि 1 1 इंटू -1 हो जाएगा -1। क्लियर। -3 -1 -4 +2 इज इक्वल टू -2। क्लियर। इट मीन्स कि हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हम एडजॉइंट फाइंड कर रहे हैं अभी, एडजॉइंट A इज इक्वल टू, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ता है, सारे कोफैक्टर्स को लिखना पड़ता है। क्लियर। तो फर्स्ट वन शुरू करते हैं 2 से, क्या हो जाएगा 0 -1 1 एंड 2, फिर 1 का 1 -1 1 2। गाइस कोफैक्टर कैसे लेना है याद है ना, क्या करना है कि जिसका कोफैक्टर ले रहे हैं उसके रो और कॉलम में से कुछ नहीं ले सकते। क्लियर। ये इसका कंसीडर करता है तो ये क्या हो जाएगा 1 0 1 1। क्लियर। सेकेंड रो का करता है 1 -1 1 2, फिर 0 का कंसीडर करता है 2 -1 1 2, फिर -1 का कंसीडर करता है 2 1 1 1। ये हो गया हमारा सेकेंड रो का। क्लियर। अब हम लोग सेम एज इट इज थर्ड रो का कंसीडर करते हैं 1 के लिए 1 -1 एंड 0 -1, फिर 1 के लिए 2 -1 1 -1, फिर 2 के लिए 2 1 1 0। क्लियर गाइस। तो ये हो गए हमारे कोफैक्टर्स। अब क्या करना है, इसको सॉल्व भी तो करना है ना, तो सॉल्व करते हैं इसको। क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गाइस हमें करना है, इन दोनों के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस करना है। क्लियर। ये क्या हो जाएगा 0 इंटू 2 0 -1 इंटू 1 यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, तो इसका आंसर होगा 1। क्लियर। इसका देखते हैं 1 इंटू 2 2 -1 इंटू 1 यानी कि वो बीच में माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 1 माइनस। यहाँ पे गाइज एक बात खास ध्यान देना, हम साइन देना भूल गए, तो इनका साइन क्या होगा गाइज माइनस होगा, तो यहाँ पे हमारा साइन जो है 2 + 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा -3। क्लियर। ये खास ध्यान देना है कि आप जब भी कोफैक्टर फाइंड करो तो तुरंत उसको साइन दे दो प्लस माइनस। ओके। 1 इंटू 1 होता है 1 और 1 इंटू 0 माइनस करोगे तो क्या बचेगा हमारे पास अगेन 1। क्लियर। नेक्स्ट वन करते हैं 1 इंटू 2 2 -1 इंटू -1 यानी कि +1 हो जाएगा, 2 + 1 3 और आगे साइन है माइनस का तो -3। 2 इंटू 2 4 -1 इंटू 1 यानी कि क्या हो जाएगा 5, फिर 2 इंटू 1 इसका क्या हो जाएगा 2 और माइनस करना है 1 यानी कि 2 - 1 1 और आगे साइन है -1। क्लियर।
फिर इसका करता है तो कि 1 इंटू -1 ये तो हो जाएगा 0, यानी कि इसका आंसर होगा -1। फिर 2 इंटू -1 यानी कि -2, -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा बीच में प्लस, -2 + 1 -1, अगेन आगे साइन है माइनस का तो ये क्या हो जाएगा +1। 2 इंटू ये तो 0 हो जाएगा और 0 में से माइनस करोगे 1 तो क्या मिलेगा -1। तो ये मिल चुका है हमारा कैलकुलेशन। अब हमें क्या करना होता है, उसका ट्रांसपोज लेते हैं, रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, क्या हो जाएगा तो कि 1 -3 1 -3 5 -1 -1 1 -1। क्लियर गाइस? तो ये हो गया हमारा ट्रांसपोज। अब हम लोग ये फार्मूला में वैल्यू पुट करते हैं तो A इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पहले हम हमारा एडजॉइंट पुट कर देते हैं 1 -3 1 -1 -3 5 1 1 -1 -1 और डिवाइडेड बाय करना है हमें -2। क्लियर? अभी के लिए हम लोग इसको हर किसी के डिवीजन में नहीं रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक तो डिवीजन करना है, क्योंकि हमें ये भी प्रूफ करना है, तो मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन वाला फॉर्मा थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा सा हमें ज़्यादा टफ पड़ेगा और साथ में माइनस साइन भी है, तो इसलिए अभी फ़िलहाल इसको यहाँ पे रखते हैं और उसको कॉमन निकाल लेते हैं जब भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब। क्लियर? तो ये हो गया हमारा इन्वर्स। अब हमें प्रूफ ये भी तो करना है ना कि A और A इन्वर्स का मल्टीप्लिकेशन का आंसर मिलेगा हमें I। क्लियर? यानी कि यूनिट मैट्रिक्स। तो अब ये देखते हैं कि पहले I का जो मैट्रिक्स है ना वो लिख देते हैं यहाँ पे, क्या है 2 1 -1 1 0 -1 1 1 2। क्लियर? अब A इन्वर्स का जो हमें मैट्रिक्स मिला है यानी कि ये वाला पूरा, उसको लिख देते हैं। तो क्या हम लोग यहाँ पे -1/2 को डिवीजन कर रहे हैं तो उसको -1/2 आगे भी तो कॉमन निकाल सकते हैं। क्लियर? मतलब तो सेम ही होगा दोनों का। यहाँ से क्या किया है तो कि 1/2 को आगे निकाल लिया है, ऊपर कुछ नहीं है तो हम लोग क्या लिख देते हैं 1, और ये सिंपल मैट्रिक्स लिख देते हैं यहाँ से 1 -3 -1 -3 5 1 1 -1 -1। क्लियर? अब सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और 1/2 को अगेन आगे कॉमन निकालेंगे तो कि -1/2, फिर मल्टीप्लिकेशन करना है 2 1 -1 1 0 -1 1 1 2 और ये मैट्रिक्स 1 -3 -1 -3 5 1 1 -1 -1। क्लियर? अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर लास्ट में 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? तो 1/2 को अगेन एज इट इज़ रहने देते हैं। व्हाट इज़ अवर रूल? फर्स्ट में से हॉरिजॉन्टल, सेकंड में से वर्टिकल। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे कॉलम प्रिपेयर कर लेते हैं सर्कल के, ताकि अटेंशन में थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाए। क्लियर? चलो अब करते हैं, पहले 2 1 और -1 को कंसिडर करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 × 1 + 1 × -3 + -1 × 1। नेक्स्ट कॉलम के साथ करते हैं 2 × -3 + 1 × 5 + -1 × -1। फिर लास्ट कॉलम के साथ करता है 2 × -1 + 1 × 1 + -1 × -1। नेक्स्ट रो का कंसिडर करता है 1 × 1 + 0 × -3 + -1 × 1। नेक्स्ट कॉलम के साथ 1 × -3 + 0 × 5 + -1 × -1। नेक्स्ट थर्ड कॉलम के साथ करता है तो कि 1 × -1 + 0 × 1 + -1 × -1। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड रो का कंसिडर करते हैं तो कि 1 × 1 + 1 × -3 + 2 × 1। सेकेंड कॉलम के साथ 1 × -3 + 1 × 5 + 2 × -1। और लास्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 1 × -1 + 1 × 1 + 2 × -1। क्लियर? अब जितना सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है उतना पहले कर देते हैं। -1/2 को एज इट इज़ यहाँ पे लिख देते हैं। क्या हो जाएगा 2 × 1 2 + 1 × -3 यानी कि ये हो जाएगा -3 -1 × 1 -1। क्लियर? अब देखते हैं सेकंड का 2 × -3 यानी कि ये हो जाएगा -6 प्लस ये हो जाएगा 5 -1 × -1 + 1। आगे देखते हैं 2 × -1 यानी कि -2 + 1 × 1 1 और प्लस -1 × -1 + 1। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं 1 × 1 1 + 0 × 0 एंड -1 × 1 यानी कि -1।
1 इंटू -3, ये हो जाएगा 0 और ये दोनों हो जाएगा +1। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, ये हो जाएगा हमारा 1 इंटू -1 प्लस 0 के साथ कुछ भी 0, -1 इंटू -1 +1। नेक्स्ट देखते हैं 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू -3 एंड 2 इंटू 1 प्लस 2, 1 इंटू -3 प्लस 1 इंटू 5 और 2 इंटू -1 -2। क्लियर। आगे देखते हैं 1 इंटू -1 कितना हो जाएगा -1 प्लस 1 इंटू 1 1 और प्लस 2 इंटू -1 -2 और उसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं। -1/2 यहाँ पे ही है, 2 प्लस है -3 -1 -4 प्लस 2 -2। क्लियर। -6 प्लस 5 और प्लस 1 यानी कि ये 6 और ये 6 0, -2 और ये दोनों 2 क्या हो जाएगा 0, 1 -1 0, -3 प्लस 1 -2 ये दोनों 0, 1 -3 प्लस 2 यानी कि 1 और 2 3 और ये -3 0, -3 और -2 -5 प्लस 5 0, -1 -2 -3 और +1 यानी कि ये हो जाएगा -2। अब देखो इन सब को हम लोग इंटू -1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी चलेगा, या तो फिर आप ऐसा बोलते हैं कि सबको डिवाइडेड बाय -2 ऐसे करेंगे तो भी चलेगा। क्लियर। तो देखो ये 0 के साथ तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई होके 0 ही हो जाना है अल्टीमेटली। क्लियर। फर्क -2 के साथ पड़ेगा, -1/2 इंटू -2 करो, एक तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 2 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ 1। तो इट मीन्स कि इन तीनों का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाना है, 1/2 के मल्टीप्लिकेशन के बाद 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। इट मीन्स कि हमें जो प्रूफ करना था कि A इंटू A इनवर्स क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स, जो कि प्रूफ हो चुका है।